चाहते हैं कि आपकी भी दुकान का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो? क्या आप चाहते हैं कि आप भी लाखों रुपए कमाएं? कैसे कमा सकते हैं? इसकी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझसे वह टिप्स लीजिए जिससे कि आपका चैनल और आपका दुकान और आपकी हर चीज़ किस तरह से ग्रो करेगी, वो रॉकेट कैसे बनेगी, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो इस चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उस चीज़ों के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा। सबसे पहले लोकेशन। आपको ऐसी लोकेशन देखना है जहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ हो, जहाँ थोड़े से लोग आते जाते हों और कभी भी किसी को भी ऐसे जगह पर नहीं रहना चाहिए कि जो सोचे कि मेरे रिश्तेदार आएंगे या कोई आएगा जो मेरी परचेज़ कराएगा। नहीं, हमें ऐसी जगह लोकेशन ढूंढना है और ऐसे कस्टमरों को ढूंढना है जो कि हमारे किसी रिलेशन में हो अथवा ना हो, क्योंकि रिलेशन वाले व्यक्ति हमेशा परचेज करते समय अपन को चाहे जितना भी सस्ते दामों में दें लेकिन वो हमेशा मोल भाव करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, जबकि हम उसमें अपना सही मार्जिन लेने के बावजूद भी हम उनको वह चीज़ नहीं दे पाते जो हम अच्छे कस्टमरों को दे सकते हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि अपनी दुकान का लोकेशन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, हमें माल कितने रुपए का खरीदना चाहिए? वैसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा हो उतना आप इसमें पैसा लगा सकते हैं कपड़े के व्यापार में। लेकिन किसी व्यापार को करने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 लाख रुपए होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस पैसे को भी आप इकट्ठा ना लगाएं, उसको आप टुकड़ों में लगाएं। इसलिए टुकड़ों में लगाना ज़रूरी होता है कि हमारा जो बिजनेस होता है वो सीजन बाई सीजन चलता है। कभी शादी का सीजन आ गया, कभी ठंडों का सीजन आया, कभी गर्मी का सीजन आया। इसी हिसाब से हमको कपड़े खरीदने पड़ते हैं। अगर हमने सारा का सारा पैसा एक ही बार की शॉपिंग में लगा दिया और दूसरे सीजन के लिए जो हमें पैसा ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके लिए माल नहीं खरीद सकते। अगर हमारे को 2 लाख का बजट है तो हमें कम से कम 1 लाख रुपये लगाना चाहिए। लेकिन एक और बात, हम जितना पैसा लगाएंगे हम उसका 10% ही कमा पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें 1 लाख रुपए लगाएं और 50 लाख तक हम उसमें कमा लें। नहीं, अगर हम 1 लाख रुपए लगाते तो हम बहुत मोटे से मोटा, जो भी व्यापार करता है सबको मालूम है कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं, जिसमें आपको कम से कम जो रेंट की दुकान ली या खुद की दुकान है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेंट की दुकान ली है तो कभी भी रेंट की दुकान 3,000 या 4,000 से ज़्यादा की ना लें। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको नुकसान होना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं आप सब लोग से कहता हूँ कि अगर कभी भी कहीं पे भी लोकेशन और माल, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है व्यापार करने में। कपड़े का व्यापार ऐसा व्यापार है कि अगर वो सही लोकेशन और सही जगह पर हो गया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और नहीं हुआ तो आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आपको बर्बाद कपड़ा नहीं करता, आपको बर्बाद डेड स्टॉक करता है, यानी कि बचे हुए कपड़े आपको बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि ट्रेंड आएगा और जाएगा, इसी चक्कर में कभी भी माल उतना परचेज नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान हो। तीसरा पॉइंट, माल हमेशा किस रेशियो में खरीदना चाहिए और कितना खरीदना चाहिए। हमें माल हमेशा, अगर हम समझते हैं कि हमें 100 रुपये का खरीदना चाहिए तो उस माल को हमेशा 20, 60 और 20 के रेशियो में खरीदना चाहिए। 20% हमें वह माल खरीदना चाहिए जो ज़्यादा महंगा हो ना ज़्यादा सस्ता हो, और थोड़ा सा सस्ता इसलिए चाहिए पड़ता है कि कभी लेने देने या किसी चीज़ के लिए हमें 20% से ज़्यादा माल नहीं रखना चाहिए। 60% उस माल को रखना चाहिए जो डेली बेस यूज होता है, जो हमेशा ही यूज होता है, उस माल को रखना चाहिए। और 20% माल हमेशा थोड़ा सा महंगा रखना चाहिए, क्योंकि ग्राहक हमारे पास अच्छे भी आते तो वो कहते थोड़ा महंगा दिखाइए, तो हमारे पास थोड़ा महंगा भी होना चाहिए। इस तरह से आपकी एक वैरायटी बन जाएगी।